सूरज एक गरीब आदमी था। अपना घर चलाने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी किया करता था। कई बार उसे पूरे दिन मजदूरी करने के बदले सिर्फ आधे पैसे, फटे पुराने कपड़े और बासी खाना मिल जाता था, जिन्हें वो शाम को अपने गमछे में बांधकर अपने बच्चों के लिए घर ले जाता था। घर में घुसते ही उसकी पत्नी कावेरी बोली, अगर पैसे मिले हो तो दे देना, लड़कियों के लिए गर्म कपड़े लाने हैं। जरा सांस तो लेने दो, कुछ कपड़े मिले हैं, पहना कर देख लो, ये सर्दियाँ तो कट ही जाएंगी। हर बार सर्दियाँ तुम्हारे मिले हुए इन चीथड़ों में ही कट जाती हैं, पता नहीं कभी नए मयस्सर होंगे या नहीं। सूरज ने गमछा खोला और कावेरी से कहा, आज के काम में कपड़ों के साथ साथ एक खाना भी मिला है, मिल बांट कर खा लो, साथ में गुड़ खाकर पानी पी लेना, पेट भर जाएगा। कावेरी ने सूरज से ये भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया या फिर नहीं, और खाना लेकर अंदर चली गई। ये देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। बेटियों के खातिर पेट पर पट्टी बांधकर वो दिन रात कमाता रहता। 3 बेटियां होने के बाद एक बेटे की चाह थी, अगर बेटा हो जाए तो घर में कमाने वाला और हो जाएगा। कावेरी की सास दया चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ कावेरी, ये सूरज कहाँ चला गया? राखी आ रही है, कुछ पैसों का इंतजाम करके रख ले, लड़कियां ससुराल से आएंगी तो खाली हाथ जाते हुए अच्छी नहीं लगेंगी। कावेरी को ये सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा पीते हुए बोली, अम्मा जानती तो हो इनकी अकेले की जान को कितने झमेले हैं, इस राखी पर शायद कुछ ना हो पाएगा। बहन बेटी को देने से बरकत आती है, लेकिन तुम लोगों के हाथ से तो कुछ छूटता ही नहीं है। कल को जब अपनी 4-4 बेटियां राखी पर आया करेंगी तब पता चलेगा। कावेरी को ये बर्दाश्त न हो सका। वो बोली, अम्मा कहो तो बेटियों के गले में पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दूं, उसके बाद ये जो भी कमाएंगे वो आपकी बेटियों को दे देंगे, फिर तो हो जाएगी ना हमारे घर में बरकत। ये तो सोचती नहीं है कि दिन भर गधे की तरह जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 समय का चूल्हा जलता है, और आपको अपनी बेटियों की पड़ी है। बस तुझे तो बोलने का मौका मिलना चाहिए, मना कर दूंगी अपनी बेटियों से, कोई जरूरत नहीं है त्योहार पर आने की। तभी कावेरी की बड़ी बेटी लता स्कूल से रोती हुई आई और बोली, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, मास्टर जी ने मुझे मारा। मास्टर जी ने मारा, लेकिन क्यों? तूने स्कूल का काम पूरा नहीं किया होगा, पूरा दिन खेल में जो ध्यान रहता है। नहीं माँ, काम तो पूरा था, लेकिन मास्टर जी कह रहे थे कि मेरी 2 महीने की फीस जमा नहीं हुई है। हे भगवान, पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए और फीस तो इन दोनों की भी बाकी होगी। बोलती हूँ तेरे पिताजी से, कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। शाम को सूरज के आते ही कावेरी ने फीस की बात की। ये सुनकर सूरज परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि तीनों बेटियों की फीस मिलाकर 300 रुपए बैठती है, 100 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, फिर 300 रुपए कैसे जुटाऊंगा। रात यूं ही फीस की चिंता में गुजर गई। गांव में सर्कस लगा था। लड़कियां जिद करने लगी कि पिताजी आज हमें सर्कस ले चलो, हमें भी सर्कस देखना है। चलो ना, वैसे ही कहीं जाना नहीं होता। सूरज सबके जिद करने पर उन्हें सर्कस ले गया। सर्कस में जाकर बच्चों ने खूब मजे किए। पहली बार सबके चेहरे पर इस तरह की मुस्कान आई थी, लेकिन सूरज तो अब भी बच्चों की फीस की उलझन में ही पड़ा हुआ था। सर्कस में घूमते घूमते देखा कि एक जगह एक लड़ाकू सांड अच्छे अच्छे सूरमाओं को पटकी दे रहा था। उसे काबू करने वाले को 5000 रुपए का इनाम था। सूरज कावेरी से बोला, सुनो, मैं कोशिश करके देखूं? रहने दो, एक पटकी दे दी तो महीने भर भी सीधे नहीं हो पाओगे। अरे एक बार कोशिश करने में क्या हर्ष है, अगर जीत गया तो बच्चों की फीस चली जाएगी, राखी का त्योहार भी हो जाएगा और तुम्हें भी एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दूंगा। कावेरी इतनी सारी कमी पूरी होते देख भला सूरज को कैसे रोकती। सूरज सांड से लड़ने चला गया। सांड को काबू करते समय सूरज के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि बस कल किसी भी हालत में बच्चों की फीस जमा करनी है। भगवान ने सूरज की सुन ली और सूरज जीत गया और उसे 5000 रुपए मिल गए। कावेरी, मैं जीत गया, मैं 5000 जीत गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हें आज एक अच्छी सी साड़ी दिलाता हूँ, फिर हम सब मिलकर गोलगप्पे खाएंगे। सबके सब बहुत खुश थे। इधर दया बैठी हुई सबका इंतजार कर रही थी। उनके घर आती ही दया बोली, आने का समय हो गया तुम्हारा, ये नहीं पता कि मुझे भी भूख लगी होगी, खुद तो चाट पकौड़े खाकर आए होंगे ना, फिर मेरा किसे ख्याल है। क्यों नाराज होती हो अम्मा, बनाती हूँ गरम गरम रोटी। कावेरी दया के लिए रोटी बना ही रही थी कि उसे उल्टियाँ होने लगी। जरूर सर्कस में कुछ उल्टा सीधा खाकर आई होगी, तभी उल्टी हो रही है। सूरज को भी ऐसा लगा, लेकिन बात तो कुछ और थी। कावेरी फिर से माँ बनने वाली थी। तुम ठीक तो हो ना?
कैसे कहूँ? मतलब मैं समझा नहीं। कावेरी पेट की तरफ इशारा करके बोली, इस बार फिर से। इस बार तो उम्मीद है ना कि बेटा ही होगा। डरती हूँ कि कहीं इस बार भी बेटी हुई तो। लता 6 साल की हो गई है, अब बच्चा पैदा करना क्या शोभा देगा? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहनों के लिए एक भाई और नाम चलाने के लिए वारिस भी तो हो। बेटा ही होगा इस उम्मीद में 9.5 महीने बीत गए और एक दिन कावेरी की तबीयत खराब होने लगी। सूरज जल्दी से जा और दाई माँ को बुला ला। सूरज गया और दाई माँ को बुला लाया। दाई माँ कावेरी को देखकर बोली, अरे दया, इस बार तो बड़ा मुश्किल है। तीनों बेटियां तो मैंने ही पैदा की थी, लेकिन इस बार बहू को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बच्चा ऑपरेशन से होगा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही सूरज के होश उड़ गए, लेकिन कावेरी की जान पर बनी थी, इसलिए अस्पताल जाना जरूरी था। सूरज ने पड़ोस से रिक्शा लिया और कावेरी को सरकारी अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बड़ी तकलीफ में है, जल्दी से कुछ करो। डॉक्टर चेक करते हुए बोले, देख, बच्चे की धड़कन कम होती जा रही है, लेकिन हमारे अस्पताल में बच्चे को रखने के लिए मशीन नहीं है, इसलिए तुम इन्हें प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ। एकदम से इतना संकट आएगा सूरज ने कभी सोचा भी नहीं था। कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम चिंता मत करो, हम प्राइवेट अस्पताल चलेंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कावेरी को अस्पताल में भर्ती करके गांव में जमींदार के पास पहुंचा। बाबूजी, कुछ पैसे उधार मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होगी। बीवी पेट से अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। कितने चाहिए सूरज? 10,000 चाहिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुम्हारे पिता हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए दे देता हूँ, लेकिन 2 महीने बाद मुझे मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पैसा लेकर वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। कुछ देर के बाद, बेटा हुआ है, लेकिन अभी स्थिति नाजुक है, इसलिए मशीन में रखा गया है। जैसे ही खतरे से बाहर आएगा हम दिखा देंगे। आधी अधूरी सही, लेकिन बेटा पैदा होने की खुशी में सूरज खुशी से रो पड़ा। चाह कर भी अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पाया, और रोकता भी कैसे? उसकी मनचाही मुराद जो पूरी हुई थी। 3 दिन नर्सरी में रहने के बाद बच्चा उन्हें सौंप दिया गया। अब माँ और बेटा दोनों ठीक थे। अस्पताल में 7,000 रुपए खर्च हुए। घर आने के बाद कावेरी बोली, बहुत पैसा खर्च हो गया, सर पर कर्जा रखा गया, सो अलग। तो क्या हुआ, बेटा भी तो हुआ है, मैं हूं ना। अब कोई दूसरा काम देखूंगा और ये सारा कर्जा उतार दूंगा। कितने पैसे बचे हैं? 3,000। उनकी बातें सुनकर दया बोली, अरे सुन सूरज, तेरी बहनें भी भतीजे होने की खुशी में रेशमी साड़ी मांग रही हैं और गांव में लड्डू भी तो बंटवाने हैं। ठीक है अम्मा, मैंने तो सोचा था कि पहले थोड़ा कर्ज उतार दूं। जिंदगी में कर्जा पानी तो लगे ही रहते हैं, पहले जो मैंने कहा है वो कर। 2-4 दिन अपने बेटे के साथ तो ऐसे ही बीत गए। उसके बाद सूरज ने सोचा, इससे अच्छा तो रिक्शा चलाना शुरू कर दूं। अभी 3,000 बाकी हैं, उसमें एक अच्छा रिक्शा आ जाएगा, बाकी तीज त्योहार सब बाद में। सूरज ने रिक्शा खरीद लिया और फिर रिक्शा चलाने लगा। रिक्शे से उसकी आमदनी तो ठीक होने लगी, मगर बचत के नाम पर उसे 1 रुपया भी नहीं बचता था। इसी तरह जमींदार के पैसों को 4-5 महीने बीत गए। एक दिन जमींदार घर पर आकर बोला, सूरज, लगता है तुम तो पैसा लेकर भूल गए हो, बताओ कब दोगे पैसे? बस बाबूजी, कुछ दिन और, फिर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अभी चाह कर भी पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। सर्दी शुरू हो गई है, सोच रहा हूँ इस बार 2 रजाई खरीद लूं। बस 1 महीने की मोहलत और दे दो, दोबारा कहने का मौका नहीं दूंगा मैं। ठीक है, महीने से 1 दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर्दियों के दिन थे, ठंडी हवा से हड्डियां गले जा रही थी। कावेरी दुखी होकर बोली, सारे पैसे यूं ही खर्च हो जाते हैं, बच्चों पर एक भी स्वेटर और गर्म कपड़े नहीं हैं। क्यों? पिछले साल जिसकी यहाँ मजदूरी की थी, उसने अपने बच्चों के पुराने कपड़े दिए तो थे। पुराने ही तो थे, सब खराब हो गए। जो ठीक थे वो छोटे हो गए। वंश की तो पहली सर्दी है, इसे भी तो गर्म कपड़े चाहिए। कल से इसे बहुत खांसी जुकाम है, हल्का सा बुखार भी है। तवे पर हल्दी भूनकर चटा दो, ठीक हो जाएगा। जब पैसे होंगे स्वेटर और गर्म कपड़े ले आऊंगा। अभी तो पहले जमींदार के पैसे देने हैं, वरना आगे कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। सर्दी का कहर बढ़ता ही जा रहा था और सर्दी के साथ वंश की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। महीना बीत गया। सुबह सुबह जमींदार आ खड़ा हुआ और बोला, सूरज, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। बाबूजी, बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपए जोड़े, फिलहाल इन्हें रख लो, मैं हर महीने 3-3 हजार रुपए करके लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन जो तुमने आनाकानी की
तो घर पर कब्जा कर लूंगा, साथ में 3,000 मुझे ब्याज के भी चाहिए। लेकिन बाबूजी, ब्याज तो तय नहीं हुआ था। 6 महीने भी तो तय नहीं हुए थे, तुमने कहा था कि 2 महीने में लौटा दूंगा। सूरज कुछ न कह सका, जमींदार चला गया। अब तो घर का भी डर सताने लगा कि कहीं वो पैसों के बदले घर को न हड़प ले, इसलिए सूरज का सारा ध्यान पैसा लौटाने पर था। वंश की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर के सब नुस्खे आजमा कर देख लिए। देखो तो, वंश का चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, पसलियां तेज तेज चल रही है, हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन बच्चे वाले डॉक्टर की फीस बहुत महंगी है, कावेरी गुस्से में रोती हुई बोली। बड़ी मुश्किलों से पाया है हमने वंश को, अगर इसे कुछ हो गया तो। ठीक है, चलो अस्पताल ले चलते हैं। वो दोनों उसे अस्पताल लेकर गए। देखिए, आपके बच्चे को पीलिया हो गया है और निमोनिया भी बहुत ज्यादा है, बच्चे को भर्ती करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भर्ती कर दो, लेकिन हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं पर्चा बना देता हूँ, तुम पैसे जमा करा दो। कितने पैसे डॉक्टर साहब? 2,000 रुपए जमा करा दो। 2,000? इतने पैसे तो नहीं है डॉक्टर साहब। बिना पैसे के इलाज नहीं होगा, ये सरकारी अस्पताल नहीं है। सूरज मजबूर था, 2,000 रुपए उनके पास नहीं थे, इसलिए वो वहां से वंश को एक गांव के डॉक्टर के पास ले आए। अरे, बच्चे की हालत तो बहुत खराब है, मैं अभी दवाई लिख कर देता हूँ, आप जल्दी से ले आइए। कड़कड़ाती ठंड में सूरज अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बेतहाशा भागे जा रहा था। वो ठंड में पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचा तो लड़के ने 600 रुपए का बिल बना दिया। लेकिन सूरज के पास तो आज एक भी पैसा नहीं था। 3,000 रुपए जो थे वो उसने जमींदार को दे दिए। वो स्टोर वाले से बोला, भैया तुम दवाई निकाल कर रखो, मेरी जेब में पैसे कम है, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। सूरज की जमींदार के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। वो अपने सभी जानने वालों के पास गया, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिले। उसने सभी पड़ोसियों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी नहीं दिए। हार कर वो जमींदार के पास गया। पिछला उधार तो चुकाया नहीं और फिर से आ गया उधार मांगने, भाग यहाँ से। सूरज रोता हुआ वापस डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लो। भाई मैं समाज की सेवा के लिए नहीं बैठा हूँ, 4 पैसे कमाता हूँ तभी मेरे घर का चूल्हा चलता है। फिलहाल रात भर के लिए दवाई दे देता हूँ, कल शहर जाकर सरकारी अस्पताल में जाके भर्ती करा देना। आज सूरज से ज्यादा मजबूर दुनिया में कोई नहीं था। अगर उसके पास ठंड से बचाव के लिए कपड़े होते तो आज उसका बेटा बीमार नहीं होता। कयामत की रात थी, आज तो सबसे ज्यादा ठंड थी। वंश ठंड के मारे थर थर कांप रहा था। कावेरी ने उसे एक फटी सी पुरानी रजाई से ढका हुआ था। अचानक से उसकी कपकपाहट बंद हो गई। कावेरी को लगा कि अब उसे नींद आ गई है, लेकिन किसे पता था कि वो हमेशा के लिए सो गया है। सुबह जब कावेरी की आंखें खुली तो देखा कि वंश की आंखें फटी हुई थी। जैसे ही कावेरी ने उसका चेहरा हिलाकर देखा तो उसकी गर्दन लुढ़क गई। कावेरी की चीख निकल गई। वंश! कावेरी की चीख सुनकर सूरज दौड़ता हुआ आया और वंश को देखकर रो पड़ा। सिर्फ 600 रुपए के कारण एक जीवन खत्म हो गया। ठंड और गरीबी के कारण सूरज अपने बेटे का जीवन नहीं बचा सका। कुछ दिन रो रो कर मातम में गुजर गए। एक दिन, सुनते हो? हाँ कहो। चलो ये घर बेचकर शहर चलते हैं, जो कुछ पैसा आएगा उससे वही कोई अपना रोजगार खोलेंगे। मैं भी कोई काम कर लूंगी, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। इस तरह तो पैसे के अभाव में एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। सूरज अपने आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, ठीक कहा तुमने, सर पर अपनी ना सही किराए की छत तो होगी, शरीर पर ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तो होंगे। फिर 2-4 दिन बाद वो लोग अपना घर जमींदार को बेचकर शहर चले गए। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक कुशल लोहार रहता था। उसके हाथ हर ऐसी वस्तु को बनाने में सक्षम थे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मगर उस गांव के लोग बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से लोहार को इतना काम नहीं मिल पाता था। वह स्वयं तो हर तरह की मुसीबत झेलने को तैयार था, पर अपनी पत्नी, जिसका नाम रूपवती था, जो कि बहुत सुंदर थी, जैसी 100 वर्ष में एक बार पैदा होती है, अचानक लोहार के दिमाग में कमाई करने के लिए राजधानी जाने का विचार आया, जहां शायद धनी लोगों को उसकी बनाई चीजों की जरूरत हो सकती थी। अपनी पत्नी से विदा लेते हुए उसने कहा, सुनो रूपवती, मैं 3 वर्ष के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। क्या फिर मुलाकात होने तक तुम मुझे याद रखोगी? मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करोगी? रूपवती एक नीला फूल अपने पति को देते हुए बोली, प्रिय, यह फूल लो और इसे संभाल कर रखो। मैं पतिव्रता धर्म का पालन हमेशा करती रहूंगी। तुम कहीं भी क्यों न रहो,
कैसे भी यात्रा पर क्यों न गए हो, इतना याद रखो, जब तक ये फूल नहीं मुरझाएगा तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भी नहीं मुरझाएगा। लोहार अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करके घर से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक चाय की दुकान दिखाई दी। वहाँ अनेक ग्राहकों के बीच उसे 3 ठाटदार कपड़े पहने आदमी नजर आए, जो कुछ खा पी नहीं रहे थे, मौन खड़े हुए थे, मानो उन्हें कोई दुख सता रहा हो। लोहार को देखकर वे इस तरह से घूरने लगे कि वो परेशान हो उठा। अरे भाइयों, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं गरीब जरूर हूँ, मगर ईमानदार आदमी हूँ। इस राजधानी में दूर दराज के गांव से काम ढूंढने आया हूँ। मैं कुशल लोहार हूँ, और जो मुझे काम सौंपेगा वो याद रखेगा कि उसका वास्ता मुझसे पड़ा है। तीनों पुरुषों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से सबसे बड़े ने लोहार से कहा, अरे भाई, हमारी एक एक बात ध्यान से सुनो। हम तीनों राजा सूर्यदेव के वजीर हैं, जिसकी खबर इस चाय वाले को भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम समय काटने नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बाजारों, चाय खानों और भीड़ भाड़ वाली जगह के चक्कर काट रहे हैं। राजा ने हमें उसके लिए सोने और चांदी का महल बनवाने का हुक्म दिया है। उसने समय पर महल तैयार न करने पर हमें मौत की धमकी दी है। हम बड़ी उलझन में हैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम राजधानी में किसी ऐसे कारीगर को नहीं खोज पा रहे जो इतना कठिन कार्य करने को तैयार हो। अगर तुम काम करके हमारी सहायता नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम सलाह तो दे सकते हो। बुद्धिमान वजीरों, खुद किस्मत ने मुझे इस चाय खाने की राह दिखाई है। मुझे आवश्यक सोना चांदी दीजिए और मददगार दीजिए। मैं आपको निश्चित समय पर ऐसा महल तैयार करके दूंगा जैसा आज तक किसी राजा के पास नहीं हुआ। लोहार ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। भट्टियां दहकने लगी, हथौड़ों तले मूल्यवान धातु ठनठनाने लगी और चतुर कामगार बड़े कारीगर के निर्देशानुसार काम करते हुए इधर उधर भागने लगे। समय के अनुसार महल बनकर तैयार हो गया। वास्तव में उससे पहले कभी इतने सुंदर भवन ने किसी राजधानी की शोभा नहीं बढ़ाई थी। राजा सूर्यदेव ने जब नया महल देखा तो उसने तुरंत अपने वजीरों का वेतन तिगुना कर दिया। फिर वह बोला, मैं धरती पर ये अलौकिक चमत्कार कर दिखाने वाले कारीगर को देखना चाहता हूँ। लोहार को लाया गया। राजा ने उससे कहा, आज से तुम मेरे घनिष्ठ सलाहकार और दोस्त हुए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा और कौशल का उपयोग न तो मेरी प्रजा करे और न ही कोई विदेशी बादशाह। तुम इस सुंदर महल में मेरे पास रहोगे और केवल मेरे लिए काम करोगे। तीनों वजीर लोहार से मन ही मन जलने लगे और अकेले में मिलकर उसे किसी तरह बर्बाद करने की सोचने लगे। एक दिन वजीरों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आपका चहेता लोहार जादूगर है। उसने महल किसी जादुई फूल की सहायता से बनाया है और उसी की बदौलत वह आपका कृपा पात्र बन गया है। उस फूल को वह लोगों की नजरों से छिपा कर रखता है। हमें लगता है कि यह दुष्ट आपके प्राण लेने के लिए आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। तुम मुझसे छिपाकर कौन सा फूल सीने में लगाए रखते हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सच सच बताओ। लोहार हैरान रह गया कि उसका रहस्य किसने खोला है। उसने न मुरझाने वाला फूल निकालकर राजा सूर्यदेव को अपनी पत्नी तथा उसकी विदाई के समय कही सारी बातें ईमानदारी से बता दी। महाराज, ये फूल मेरी पत्नी के प्रेम की निशानी है। जब मैं घर से आया था तो उसने मुझे जाते समय कहा था कि जब तक यह फूल नहीं मुरझाएगा तब तक मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बना रहेगा। महाराज, यह ढीठ अपने मालिक के सामने झूठ बोलने का साहस कर रहा है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी पत्नी इसे कब का भूल चुकी है और किसी भी आदमी से खुशी खुशी शादी करने को तैयार बैठी है। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो धन और उपहार के लालच में न फंस जाए। अगर महाराज आप इजाजत दें तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक तुम कोई सबूत लेकर नहीं आओगे तब तक इस कारीगर को बिना कोई हानि पहुँचाए कैद खाने में रखा जाएगा। पहला वजीर सरपट घोड़ा दौड़ाता उस गांव में पहुंचा जहां लोहार की पत्नी रहती थी। उसने वहां किसी संदिग्ध व्यक्ति से जान पहचान कर ली और उसकी मुट्ठी गर्म करके उसे अपनी योजना बताई।
अरे भाई, लोहार की पत्नी जैसी पतिव्रता औरत इस गांव में ही क्या, सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस मामले में केवल रजिया ही तुम्हारी मदद कर सकती है। वह आदमी बिना कल पर टाले दुष्ट औरत रजिया को वजीर के पास ले आया। वजीर ने सारा किस्सा रजिया को बताया। उसकी सारी बात सुनकर वह बोली, अजनबी, अगर तुम्हारे पास 1000 सरफिया हो तो मैं तुम्हें उस औरत से मिलने के लिए अपनी सारी चालाकी से काम लेने को तैयार हूँ। वजीर ने 1000 अशरफियां रजिया को दे दी। फिर वह लोहार के घर की तरफ चल दी। रजिया कुछ अशरफियां लोहार की पत्नी को देते हुए बोली, बेटी, तुम्हारा पति परदेश की खाक छानता फिर रहा है और शायद तुम्हें भूल भी चुका होगा। ये रकम तुम्हारे छोटे मोटे खर्चों के लिए एक ऐसे भले आदमी ने तुम्हें भिजवाई है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह नामी और धनी है और अगर तुम उसे जरा प्रेम से पेश आओ तो वह तुम्हें सोने में पीली कर देगा और सुखी बना देगा। मोसे, उस आदमी को मेरे पास ले आओ। मैं अपना दरवाजा खुला रखूंगी। उसे रास्ता दिखाकर खुद घर चले जाना। मैं उसका वैसे ही स्वागत करूंगी जिसके वह योग्य होगा। रजिया वजीर के पास जाकर बोली, लोहार की बीबी ने रकम रख ली और वह हर बात के लिए तैयार है। आज की शाम तुम उसके साथ बिताओगे। वजीर अपनी सफलता पर बहुत खुश हुआ। जब अंधेरा हुआ तो वजीर लोहार के घर पहुंचा। रूपवती ने मुस्कान और हंसी मजाक के साथ अतिथि का स्वागत किया। उसे चूल्हे के आगे बिठाया और उसके सामने खाना परोस दिया। किंतु वजीर ने पुलकित होकर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। वजीर ने घबरा कर पूछा, यह क्या हुआ? लोहार की पत्नी को खटखटाहट का कारण भली भांति मालूम था। उसने दिन में ही दरवाजे पर पति का हथौड़ा लटका दिया था और उस समय रात की हवा उसे हिलाकर लकड़ी से टकरा रही थी। किंतु स्त्री ने खुद भी बुरी तरह डरने का दिखावा किया और जल्दी से बोली, आदरणीय अतिथि, यह जरूर मेरा भाई दरवाजा खटखटा रहा होगा। वह ज्यादा देर नहीं रुकेगा। तुम कृपया करके 1 मिनट के लिए पास वाले कमरे में छिप जाओ। वजीर ने दहली लांघी ही थी कि स्त्री ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सिर के बल अंधेरे गड्ढे में गिर गया। उसी समय शाही महल बंद लोहार ने नीले फूल को निकालकर देखा। फूल ताजा और खुशबूदार था, वैसा ही जैसा कि रूपवती ने बिछड़ने के दिन दिया था। अगले दिन लोहार की पत्नी ने गड्ढे में भेड़ के ऊन का ढेर डाल दिया और अपने कैदी को उसे धुनने का आदेश दिया। याद रखो, काम ढंग से नहीं किया तो दोपहर में जई की रोटी नहीं मिलेगी। वजीर को गए कई दिन बीत गए, जबकि राजा उसका इंतजार करता करता ऊब गया। एक दिन उसने दूसरे वजीर से कहा, तुम्हारे मित्र की मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि लगता है वह कुछ नहीं कर पाया है। अगर तुम लोगों ने कारीगर की झूठी शिकायत की तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, हमने आपको बिल्कुल सच बात बताई है। अगर आप हुक्म दे तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। कुछ समय बीतने पर दूसरे वजीर के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि पहले वजीर के साथ हुआ था। व्यर्थ धन खर्च करके वह भी गड्ढे में पहुंच गया। गड्ढे में उसकी दृष्टि भेड़ का ऊन धुन रहे आदमी पर पड़ी। तुम कौन हो? तब वे एक दूसरे को पहचान गए और एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए आपस में झगड़ने लगे। लोहार ने नीला फूल निकालकर देखा, वह ताजा और सुगंधित था। राजा सूर्यदेव ने इस बीच दूसरे वजीर के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना तीसरे वजीर को लोहार की पत्नी के पास जाने को कहा। अगर तुम 3 सप्ताह में मेरे सामने हाजिर नहीं हुए तो तुम और वे दोनों नीच फांसी के फंदे से बच नहीं सकोगे। तीसरा वजीर राजा का आदेश पाकर सफर पर निकल पड़ा और शीघ्र ही वह भी बिना कोई सफलता हासिल किए गड्ढे में अपने मित्रों से जा मिला। तीनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। उधर एक दिन राजा ने लोहार को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। मेरे तीनों वजीरों को तुम्हारी पत्नी के पास गए हुए काफी अरसा बीत गया, पर अभी तक वे लौट कर नहीं आए हैं। मुझे संदेह है कि तुम्हारी पत्नी ने उन्हें अपने जादू से मार डाला है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का भी सिर कटवा दूंगा। लेकिन अगर वजीरों ने तुम पर झूठा लांछन लगाया है तो उन्हें इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। मैं खुद तुम्हारे घर जा रहा हूँ और हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। कुछ समय बाद राजा सूर्यदेव अपने सैनिकों के साथ लोहार के गांव की तरह चल दिए और लोहार राजा को अपने घर में ले आया।
राजा ने रूपवती से पूछा, ऐ स्त्री, क्या तुम्हारे पति की गैरहाजिरी में तुम्हारे पास मेरे 3 वजीर आए थे? आपकी उम्र दराज हो गई महाराज। वजीरों की जगह तो अपने राजा के दरबार में होती है। वे गरीब और अकेली स्त्री के घर में क्यों आएंगे? राजा चुप हो गया और अपनी व्याकुलता छिपाने के लिए कालीन को ध्यान से देखने लगा। तुम्हारे पास यह इतना बढ़िया कालीन कहाँ से आया? जहाँ पनाह, यह कालीन मेरी नौकरानियों ने बुना है। नौकरानियों ने? लेकिन तुम्हारा पति तो मुझसे कहता था कि वह तुम्हें बहुत गरीबी हालत में छोड़ गया है। नौकरानियां रखने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? महाराज, मेरी नौकरानियां तनख्वाह नहीं मांगती। वो दिन में जई की एक रोटी के बदले मेरे सारे काम करती है। इतना बोलकर रूपवती अंदर गई और तीनों वजीरों से फुसफुसाकर बोली, मुसीबत आ गई, मेरा पति लौट आया। अगर उसने आपको मेरे घर में देखा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मैं आपकी मृत्यु नहीं चाहती, इसलिए यह उस्तरा लीजिए और जल्दी से अपनी दाढ़ी मुंह से साफ कर लीजिए। ये लीजिए मेरे पुराने कपड़े, बिना देर लगाए इन्हें पहन लीजिए, फिर मैं आपको अपनी सहेलियां बताकर घर से बाहर कर दूंगी। वजीरों ने बिना चूकिए औरत की बात मान ली और कपड़े पहनकर बाहर आ गए। राजा सूर्यदेव हैरानी से उन्हें कई देर तक देखता रहा और अंत में बोला, कितनी अजीब नौकरानियां हैं। कदकाठी से तो नहीं लगती कि ये औरतें हैं। मुझे इनके चेहरे जाने पहचाने लगते हैं। महाराज, यही है वो जिन्होंने आपसे मेरी झूठी शिकायत की और मेरी पतिव्रता पत्नी पर लांछन लगाया। महाराज, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। राजा सूर्यदेव आरंभ में उनकी बात गुस्से में सुनता रहा, पर जब वे लोहार के घर में हुई अपनी दुर्गति के बारे में बताने लगे तो राजा सूर्यदेव के हंसते हंसते आंसू आ गए। अरसे से मैं इतना दिल खोलकर कभी नहीं हंसा। आज से ये तीनों मूर्ख जिन्हें इस स्त्री ने धोखा दिया और जिन्हें पहले मैं अपने वजीर कहता था, मेरे यहाँ मामूली नौकरों का काम करेंगे। इनसे मैं पूरे महल की साफ सफाई करवाऊंगा और तुम मेरे कुशल कारीगर रहोगे। अपनी पतिव्रता बीवी को लेकर एक सम्मानित अतिथि के रूप में मेरे साथ राजधानी चलोगे। मैं तुम्हारी सेवा और योग्यता के अनुसार तुम्हें बहुत से पुरस्कार दूंगा।